बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लीगल एलिट्स के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान ज़ियाद अली। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हर शख्स हमारे माशरे में उसको ज़रूरत पड़ती है दूसरे शख्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, कोई भी मुआहिदा करने की, किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड उसको ज़रूरत पड़ती है वो दूसरे शख्स के साथ कारोबारी लेन देन करे या किसी भी किस्म का और लेन देन करे। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी वीडियो के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कानून की नज़र में। सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक मुआहिदा एक ऐसा एग्रीमेंट है, तमाम एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ज़ुमरा में आते हैं। सेक्शन 10 इस कॉन्ट्रैक्ट को यूँ डिफ़ाइन करता है कि ऑल एग्रीमेंट्स विच आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़, यानी ऐसा मुआहिदा जो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ के साथ बनाया जाए, किसी भी लॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉफुल कंसिडरेशन के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है। अब इस डेफिनेशन में सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस डेफिनेशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहले मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें सबसे पहले आता है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में ये फ़र्क है कि एग्रीमेंट फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एग्रीमेंट फोर्सेबल बाय लॉ तब होगा कि जब उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तमाम एसेंशियल्स उसमें पाए जाएंगे, यानी एग्रीमेंट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तमाम चीज़ें जब भी मौजूद होंगी तब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। उसके बगैर कोई भी एग्रीमेंट, सिंपल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। उसके बाद सेक्शन 10 की डेफिनेशन में इस्तेमाल हुई एक टर्मिनोलॉजी जैसे लॉफुल ऑब्जेक्ट। मैंने कहा लॉफुल ऑब्जेक्ट वो है जिस चीज़ के ऊपर कोई भी मुआहिदा होता है। मिसाल के तौर पर कोई भी शख्स ए बी के साथ कोई मुआहिदा करता है कि मैं आपको फ़र्नीचर का सामान चंद दिनों में, एक हफ़्ते के अंदर दूंगा, तो ये उनका लॉफुल ऑब्जेक्ट है, फ़र्नीचर का सामान। अब यही मुआहिदा आप ले लें कि कोई भी शख्स है ए, वो बी के साथ ये मुआहिदा करता है कि मैं आपको शराब की 10 बोतलें दूंगा। ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा मुआहिदा ए और बी के दरमियान नल एंड वाइड होगा, उसको फोर्सेबल बाय लॉ नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद सेक्शन 10 में एक लीगल टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई, लीगल लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन भी इसी ज़ुमरा में आती है कि ए और बी के दरमियान कोई भी मुआहिदा होता है और उनकी कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल हो। लॉफुल कंसिडरेशन से मुराद ये कि वो कोई पैसे हों या कोई सर्विसेज हों जो लॉ जिसको डिफेंड कर सके। एक मियाँ बीवी के दरमियान कोई भी एक मुआहिदा होता है, जैसे मियाँ बीवी को कहता है कि तुम अगर 3 दिन मेरे घर में रहोगी खामोशी के साथ तो मैं तुम्हें सोने के कंगन बना के दूंगा। अब बीवी के लिए कंसिडरेशन हुई सोने के कंगन और हस्बैंड के लिए उसकी कंसिडरेशन हुई उसके 3 दिन खामोश अपने घर पे रहना। कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं कि वो पैसे ही हों, वो कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं, वो जिससे उसको फ़ायदा हो वो उसके कंसिडरेशन के ज़ुमरा में आ सकती है। ये तो थी सेक्शन 10 के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। अब मैं, जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि तमाम एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कब कि जब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तमाम एसेंशियल्स को पूरा करते हैं। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं वो 1 बाय 1 मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का ये है कि उसमें 2 और मोर पार्टीज़ हों। अब एक पार्टी, एक फ़र्द हो, एक शख्स हो, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ तो नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ हों जिनके साथ वो अपना मुआहिदा लॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉफुल कंसिडरेशन के साथ कर सके। उसके बाद दूसरा एसेंशियल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। पहले एसेंशियल के मुताबिक कि 2 और मोर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद हों। अब वही पहला शख्स जब दूसरे को ऑफ़र करेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो दूसरे शख्स के लिए ज़रूरी है कि उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे,
जब ये ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस बिटवीन टू पार्टीज़ हो जाएगी तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ वो मुआहिदा उनका जाएगा। तीसरा एसेंशियल देखा जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डिफिनेशन के मुताबिक कि लॉफुल ऑब्जेक्ट को मैंने वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन कर दिया। जब भी किसी भी पार्टीज़ के दरमियान लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा तो वो उस लॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी मुआहिदा कर सकते हैं। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन उस कॉन्ट्रैक्ट का लाजमी जुज़्व है, इसके बगैर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत नहीं रखता। इसके बाद नाज़रीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है, वो ये है कि फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज़। किसी भी पार्टीज़ में किसी भी ऑफ़र करने वाले को या एक्सेप्ट करने वाले में से किसी को भी आप जबरन वो कॉन्ट्रैक्ट ना किया गया हो, अगर वो अदालत में साबित कर देता है कि ये मुआहिदा जबरन मुझसे करवाया गया तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत हासिल नहीं होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि वो पार्टीज़ की फ्री कॉन्सेंट के साथ वो मुआहिदा तहरीर या बनाया जाए। उसके बाद अगला एसेंशियल ये है कि नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वाइड। अब वाइड क्या होता है? वाइड वो एग्रीमेंट होते हैं वो जो स्टार्ट से ही वाइड होते हैं, जैसे शराब के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, ये स्टार्ट से ही वाइड है। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर कोई भी अशख़ास इन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुआहिदे तहरीर करें तो बाद में उनको लिटिगेशंस में प्रॉब्लम्स नहीं आते। अगर कोई भी मुआहिदा इन शराइत के मुताबिक होता है तो बाद में उनको अदालत के अंदर साबित करने में बड़ी आसानी होती है। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान ज़ियाद अली को इजाज़त। अस्सलाम।